दशक हो गया, 2012 से 2022। तो वो है ना कि वीडियो वायरल हो जाता है, हर साल वायरल होता है। ये तब से सिलसिला ये जारी है जब से ये घटना घटी थी, यानी 2012 से। वीडियो देख लिया आपने? मज़ा आया ना? हर बार होली में ये वीडियो जो है अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। हर जगह इस वीडियो की धूम रहती है और पूरे देश भर में इस वीडियो की धूम रहती है। और ये वीडियो जो है वो शूट आज से 10 साल पहले यानी कि साल 2012 में पटना की सड़कों पर हुआ था, जहां पर रिपोर्टर साहब जो हैं वो नज़ारा दिखा रहे थे, होली का दृश्य जो है वो कैमरे के ज़रिए दिखा रहे थे और अचानक बाइक सवार युवक आता है और उन्हें धड़ाम सा गिरा देता है। और आज वही पत्रकार या कहें कि सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु सिन्हा हमारे साथ होंगे और उस वक्त की यादें साझा करेंगे और कहें कि ताज़ा भी करेंगे। नवेंदु सिन्हा जी, 10 साल हो गए, हर बार वो वीडियो वायरल हो जाता है। क्या कहेंगे उस वीडियो को लेकर? सबसे पहले बताइए कि वो शूटिंग के दौरान की यादें ताज़ा कीजिए। हाँ, एक दशक हो गया, 2012 से 2022। तो वो है ना कि वीडियो वायरल हो जाता है, हर साल वायरल होता है। ये तब से सिलसिला ये जारी है जब से ये घटना घटी थी, यानी 2012 से। और अब जो है जैसे जैसे होली का त्यौहार हर साल आता है तो उस पर इसके वायरल की जो गति है वो और बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से न सिर्फ हिंदुस्तान में, ये जैसा आपने कहा कि वो सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में ही नहीं, ये देखिए मैंने अभी वो जानकारी ली तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में, ये साउथ ईस्ट इंडिया में, साथ साथ यूएई में, और पूरे जो यूएस जो है अमेरिकी देशों में भी पूरी तरह से वायरल है। तो एक तरह से ये ग्लोबली वायरल हो गया और 10 साल में तो फिर इसकी रफ्तार है और होली में लोग पसंद करते हैं, तो जो लोगों को पसंद आए वो चीज़ें वायरल हो जाती है। लेकिन एक बात है कि जिस तौर पर इसे होली, बहुत लोग लिखते हैं कि भाई बिना इस वीडियो के ये होली ही हमारी अधूरी रह गई, तो वो होली में आनंद लेते हैं। चलिए, आनंद लेने की बात है, अगर लगता है ऐसा, और होली खुशहाली का पर्व है, उमंग उत्साह का पर्व है, हंसी ठिठोली हास उपहास का पर्व है, तो उस नाते इस वीडियो को लोग लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो एक पूरा नज़रिया है इस वीडियो को देखने का, दरअसल वो यही है और लोग हंसी मजाक करते हैं। अचानक आप पटना की सड़कों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और पीछे से जैसे वाकया हुआ, बाइक सवार युवक आते हैं और आपको धक्का दे देते हैं, क्या जहन में उस वक्त क्या आपके चल रहा था? और ये बताइए। बिल्कुल डर लग रहा था? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं और जो उस समय वाकया हुआ, तो वाकया कोई हंसी मजाक नहीं था, वो कोई हंसी ठिठोली नहीं था और वो कोई होली जैसा कुछ क्रिएट करने का इरादा नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ ऑन स्पॉट था और उस प्रोग्राम का नाम ही था नवेंदु ऑन स्पॉट। आपके कैमरामैन शूट कर रहे हैं, ये जानते हैं। और वो नवेंदु ऑन स्पॉट में था कि जो स्पॉट पर हम जाएंगे, जहाँ जैसे जो हालात होंगे उसको वैसे दिखाते थे, वैसे बयान करते थे। तो उस दिन का कहानी थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लीजिए, तब फिर वाकया पर आएँ तो ज़्यादा आपके दर्शकों को भी समझने में सहूलियत होगी। ये नवेंदु ऑन स्पॉट की शूट थी वो, और ये साप्ताहिक प्रोग्राम था, वीकली प्रोग्राम, जो मैं मौर्य टीवी पर करता था। मैं खुद उसको रिसर्च स्क्रिप्ट एंकर था। कई प्रोग्राम्स थे, 3 प्रोग्राम्स मेरे चलते थे। उसमें वीकली प्रोग्राम ये एक नवेंदु ऑन स्पॉट था जो फील्ड रिपोर्टिंग का था। तो इसमें हम लोग जैसे किसी इशू पर किसी इलाके में निकल जाते थे और वहाँ का जो भी हाल अहवाल था वो उसको ले आकर के सामने रखते थे। उस दिन हुआ क्या कि शेड्यूल था नवेंदु ऑन स्पॉट का, और जो वीकली प्रोग्राम हमारा था उसमें उसी दिन होली पड़ रहा था जिस दिन इसकी शूटिंग हम कर रहे थे। वो इसलिए कि हुआ कि क्या किया जाए, तो फिर हुआ कि शहर की होली ही दिखाई जाए इसमें। तो ये कोई होली के दिन शूटिंग करने जैसा कुछ प्लान नहीं था। ये दरअसल हमारे शेड्यूल की मजबूरी भी थी कि होली का प्रोग्राम उस दिन दिखाना था और नवेंदु ऑन स्पॉट का शेड्यूल भी उसी दिन था। तो फिर ये हुआ और एक कंसेप्ट बना कि शहर ने देखी ऐसी होली, कि शहर ने कैसी होली देखी, इसको दिखाया जाए। दर्शकों की रुचि भी रहेगी, क्योंकि चैनल में आमतौर पे होली में होली का प्रोग्राम लोग देखना चाहते हैं।
तो शूट करने हम लोग निकले और फिर वो अभी तो अपने दफ्तर से, मौर्या टीवी के दफ्तर से निकल के और फिर सहदेव महतो मार्ग में आज से 10 साल पहले ये भीड़ भाड़ नहीं थी। आपने देखा होगा वीडियो में भी वैसे होली को सन्नाटा हो जाता है, लेकिन फिर भी सड़क चौड़ी है, खाली है और नीतीश कुमार की नई नई सड़क बनी थी शहर में, उस सहदेव महतो मार्ग, प्लेटफॉर्म भी बना था बाएं दाएं दोनों तरफ। तो वहाँ जहाँ पर कि आज एक वो मिठाई की दुकान है बीकानेर, तो उसी जगह का ये लोकेशन है जहाँ की ये एक्सीडेंट हुआ। तो हम थे और हमारे साथ थे हमारे कैमरामैन मुकेश गुप्ता। मुकेश गुप्ता बेहद ही शानदार कैमरामैन, और ये एक ट्यूनिंग थी उनके साथ कि मेरे जो प्रोग्राम्स चलते थे मौर्या टीवी पर, तो उसके लगभग शूटिंग वॉक एंड द टॉक एक चलते चलते मैं करता था, वो भी मुकेश करते थे। और नवेंदु ऑन स्पॉट के ज़्यादा शूट्स मुकेश ने किए। मुकेश की खासियत है कि एक कैमरा से वो 3 कैमरा का काम लेते हैं। तो एक वो 1 मैन कैमरा, 1 मैन एंकर, ये 2 लोगों का प्रोग्राम होता था, उसमें वैराइटीज़ देना। तो मुकेश थे, और मुकेश है क्या कि जैसे कहते हैं ना एक रिस्क उठाना, तो ठीक वैसे ही मेरे भी स्वभाव में जर्नलिज्म का रहा शुरू से, थ्रू आउट फील्ड रिपोर्टिंग में रिस्क उठाना, ये हम लोगों के पार्ट ऑफ पैसन है। तो उस दिन कोई रिस्क हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे थे। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी जर्नलिज्म में जो उसका ग्रामर है, तो लड़कों की भीड़ थी, रंग गुलाल उड़ रहे थे, तो थोड़ा सा कलरफुल हो, तो उस जत्थे को, उस हुजूम को शूट कर रहे थे, उससे बात कर रहे थे। आप वीडियो में देखेंगे कि वो लोग खुद आके अबीर गुलाल हमको भी लगाने लगे, वो पैर छूने लगे, और इस तरीके से अच्छे लड़के थे। और होली का जो पूरा रंग था कि शहर ने कैसी होली देखी, तो उसमें कई रंग थे। हम उस समय देखिए संयोग से तहजीब के रंग पर बात कर रहे थे कि तहजीब क्या है होली में, कि कैसे लोग मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे। लेकिन इस तहजीब के बाद एक दूसरा रंग आया जो कि उस एक्सीडेंट के तौर पर सामने आया। तो बिल्कुल इसके लिए कहीं से तैयार नहीं था आदमी, न सोच रखा था कि ऐसा कुछ। और एक पैसन जो हमने कहा कि एक रिपोर्टिंग की जो पैसन होती है, हम लोग लंबे समय से चूँकि पत्रकारिता में रहे, तो एक पत्रकारिता को जो अपने तौर तरीके रहे, तो विषय में दिमाग लगा हुआ था कि विषय क्या है, और उस विषय को बयान कर रहे थे, उसको नरेट कर रहे थे, और उसमें सारा मन मस्तिष्क था। तो ये ख्याल ही नहीं रहा कि कौन कहीं बाहर से आएगा। दूसरा है कि वो जो लड़कों का हुजूम था वो घेरे हुए था, तो उन लोगों में से भी शायद हमको नहीं लग रहा है कि किसी को पता चला या दूर से भी देख पाए। और वो बाइक मैन जो है, वो आपने देखा होगा एकदम सायरन बजाते हुए हैवॉक क्रिएट जैसे करना होता है, वो अचानक जैसे अवतरित हो गया, मैंने एकदम आके और उसने सीधे डैश किया। तो ये पता ही नहीं चला किसी को। तो ये बिल्कुल अकचका जाना जिसको बोलते हैं, तो वो स्थिति हो गई। तो अब उसने जब मारा, उस समय कैमरामैन हमारे मुकेश गुप्ता वो कैमरा संभाले थे, मैं पीटीसी कर रहा था, कैमरा फेसिंग था, तो कैमरा के तरफ निगाह था, कैमरा से आंख लड़ाने वाली बात है, तो आंखें भी वहाँ टिकी हुई थी, और तब तक ये घटना घट गई। तो बाएं दाएं तो देखा नहीं कुछ, और आपने देखा होगा कि फिर घटना जब घट गई, उसने धक्का जब मार दिया तो मैं फेंका गया, और मेरे तो पूरे देह पर चढ़ा दिया उसने, तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। तो मैं गिर गया, लेकिन हमको लगा कि अचानक क्या हो गया ये जो मेरा जिसे रील टूट जाना होता है, तो मैं तो चूँकि वो पूरी एक कंपेयरिंग कर रहा था उस पूरे सब्जेक्ट का, तो अचानक जो है ऐसा हुआ। तो हमको लगा कि किसी ने हमारा पीटीसी डिस्टर्ब कर दिया, तो हम गिर भी गए। तो गिर गए तो हमें चोट का ख्याल नहीं रहा, हमको कहाँ चोट लगी है या सांस अटक रही है इसका भी ख्याल नहीं रहा। मैं खोज रहा था कि मेरा कैमरा कहाँ गया, मैं जिस कैमरे को देख रहा था वो कैमरा कहाँ है, मेरा कैमरामैन कहाँ है। और उसके बाद इतना देखने के बाद फिर तो हम गिर ही गए। लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं, इसलिए उस शॉट्स में आप देखेंगे जो क्लिप्स है कि जब हम गिरे हैं तो गिर के फिर उठे हैं और फिर ऐसे वैसे देख रहे हैं। इस पर कई लोगों ने बात बनाई कि ये क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि ये खोज कहाँ रहे थे कि मैंने कैमरा किधर है। तो कैमरा इसलिए कि कैमरे से हमारा पूरा उस समय एकदम वो चल रहा था टाँका।
कैमरे से टाँका भिड़ा हुआ था, तो अचानक ये घटना घटी। तो फिर वो कैमरा में ढूंढने लगा, फिर कैमरा और कैमरा पर्सन कहाँ है। मुकेश जो है वो शूट कर रहे थे, मुकेश भी समझ नहीं पाए, इसीलिए वह क्षण जो पूरा एक्सीडेंटल मोमेंट जिसको बोलते हैं, माने रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो वो मोमेंट उनके कैमरे में कैद हो गया। तब उनको भी होश आया कि सर को भी देखना है। और फिर जो हमको धक्का लगा, फिर मैं उनसे टकराया, तो फिर वो भी गिरे। तो उन्होंने कैमरा संभाला, अपने कैमरे को एक हाथ से संभाल लिया, एक हाथ उन्होंने ज़मीन पर ऐसे रखा। तो उसके बाद फिर तो शूटिंग बंद हुई और फिर कैमरा ऑफ हुआ। तो इसलिए वहाँ तक का क्षण पूरी तरह से आ गया। ये हम लोग को भी नहीं पता था कि इस तरह से आ जाएगा। डर लगा था उस समय तो कहिए कि जब हम काम कर रहे थे और जब एक्सीडेंट हुआ, तब तो उस समय तक तो कुछ डर ही नहीं था। लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो लड़का भी गिर गया और लड़का का हाथ फंस गया वो उसके बाइक में, और वो ब्लीडिंग भी होने लगा। हम जो गिरे तो हमको दहशत हो गई बिल्कुल, और जैसे एक चक्कर सा भी आ गया और लगा कि ये क्या हो गया। तो हम वहीं पर बैठ गए और फिर बैठ गए। उसके बाद तो पकड़ो मारो ये सब होने लगा, लेकिन वो तो खुद घायल पड़ा हुआ था जो जिसने धक्का मारा था। तो हम लोगों ने अपनी सोची, और दूसरा कि तुरंत बस बाकी लोगों ने, वो अगल बगल के लोग जुट गए कि क्या हुआ। तो फिर उन लोगों ने सब केयर करना शुरू किया, पानी छींटे, पानी पिलाया, ये सब कर करा के। तो फिर हम वहीं जो किनारे का फुटपाथ है वहाँ बैठ गए और बैठ गए। और मुकेश से हमने कहा कि अब यहीं बैठो। अभी हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ थे कि क्या करें आगे, हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। लेकिन उसके बाद हम जब खड़ा हुए तो फिर मुझको चोट बहुत ज़्यादा आई थी और पैर पूरी तरह से जैसे डैमेज था, तो एकदम चलना नहीं हो रहा था। तो फिर वो लड़के जो हमारे साथ उस समय बने हुए थे, वो सब लोगों ने बड़ी मदद की और संभाला। फिर जो है घर पहुंचाते हैं, ऑफिस चलें। मुकेश कहा कि ऑफिस चलें सर, हमने कहा कि नो। अच्छा, उस वीडियो बनने के बाद हर साल ये वीडियो जो है वो वायरल होता है। कई लोग गॉसिप भी करते, देखो कहाँ का ये पत्रकार है, लोगों ने आपको देखा नहीं था, आज पूरा संवाद हो रहा है मेरे आपके साथ। तो आपके परिवार वालों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने किस तरीके से इस वीडियो को लिया? बिल्कुल, देखिए उस समय जो घटना घटी तो फेमस हो गए होंगे उस घटना के बाद। फेमस क्या, फेमस तो ऐसे भी थे इस तरह का फेमस क्या। लेकिन ये है कि वो वीडियो वायरल हुआ और हमारे हल्ला शोर मच गया, चूँकि बगल में ही है। और उसके बाद जहाँ तहाँ से फ़ोन्स घर पर भी आने लगे तो लोग घबरा गए थे। लेकिन मैं वो उस समय तक तो फिर आगे हुआ कि आगे क्या किया जाए। अभी तो लोगों को सूचना कुछ छन छन के मिल रही थी, असल लोगों को पता तब चलना शुरू हुआ जब हम लोग शूट करके लौटे। तो देखिए, शूट करके लौटने वाली जो बात है, एक बात यह है कि तो हम लोग, मैंने ये तय किया कि शूट तो पूरा करना है मुकेश, और इसलिए पूरा करना है कि शेड्यूल है और उस दिन जाना है प्रोग्राम को। 8:30 से 9 का चंक था, न्यूज़ चंक, उसमें ये चलना था प्रोग्राम। और फिर ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। तो लगा कि ये अगर हम नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाए। और लगा फिर हम आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कि हम थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा लंगड़ के ही चल रहे थे, लेकिन हमको लगा कि कर लेना चाहिए। ये एक जिल और जज्बा रहा है। ये आप लोग नौजवान हैं, पीढ़ी के लोग, हम लोग लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं, तो ये जज्बा आज भी है, मैं बता दूं आपको। और इसलिए कि हम मान के चलते हैं कि ये हमारा पार्ट ऑफ द पैशन है। तो अब इसमें है कि हम लोग निकले और फिर मुकेश भी कहे कि चलिए सर तब, और हम लोग शूट करने निकले। और जब निकले तो वो पहला शॉट है जो एक फ्रेम आपने इस वीडियो क्लिप में भी देखा होगा कि जब हमने फिर जब रीओपन किया कैमरा और शूट अपना, तो फिर हम उसमें जो तहजीब के रंग पर बात कर रहे थे, तब हम आ गए कि ये हुड़दंगी का रंग जो है, अब ये भी होली का रंग है एक, और इसका सबूत एक मिल गया सीधे तौर पर। तो फिर हमारी वो एंकरिंग है उस समय की, हम बात कर रहे थे तहजीब की। अभी आपने देखा कि किस तरह से हुड़दंग का भी रंग एक इस होली में शामिल है, और हुड़दंग भी ऐसा कि किसी की जान ही चली जाए। तो ये एक रंग भी है। और ये तो उसमें थोड़ा सा मैं पैर से परेशान, मतलब ये ड्रिंक किया हुआ था कुछ ऐसा? वो ड्रिंक किए हुआ था पूरी तरीके से, और ड्रिंक भी ड्रिंक की तरह नहीं, वो एकदम मदहोश था।
और उसको खुद पर ही काबू नहीं था। तो वही हमको लगा ना कि कई लोग होली में जैसे भांग के साथ भी शराब पी लेते हैं, तो वो दोनों तरह का कॉकटेल हो गया था उसका, शायद वो बिल्कुल होश में नहीं था। और वो मुझे नहीं लगा कि इंटेंशनली वो मारा। हालांकि बाद में कई लोगों ने कहा कि साहब ये, चूँकि हम उस एक समय जिम्मेदार पद पर थे, मौर्य टीवी के न्यूज़ हेड थे, पॉलिटिकल एडिटर थे, तो कई तरह की बातें होती है। तो लोगों ने कहा कि थाना पुलिस करना चाहिए। मैंने कहा कि अरे यार छोड़िए, अब अपना काम किया जाए, अपनी ड्यूटी की जाए। तो सो मस्ट गो ऑन, ये हमने मुकेश से कहा कि चलो, और उस तरीके से फिर हम लोग निकल गए। तो फिर जो ये स्पॉट्स हम लोगों ने निर्धारित किए थे उस शूट के लिए, यहाँ से निकले, हड़ताली मोड़ गए, फिर डाक बंगला चौराहा पर बहुत बड़ा जमावड़ा था, फिर कारगिल चौक, फिर यूनिवर्सिटी एरिया में स्लम होते हुए, तो कई रंग। डाक बंगला चौराहे पर जब हम शूट कर रहे थे तो उस समय एक रंग और निकल कर आया। देखिए कैसे बातें फिर खबर फैलती है। कोई अर्थी जा रही थी और उस समय उसको मैं शूट करने लगा कि एक जीवन का ये रंग भी है होली में, होली के दिन ही। तो ये दरअसल वेरिएशंस और विविध आयाम दिखाने का ही मेरा मकसद था। तो वो मैं कर रहा था, किसी ने हमको देखा, फिर सुना एक्सीडेंट का, देखा कि डाक बंगला चौराहा पर हैं। फिर तब तक हुआ क्या कि शाम होते होते हम लोग लौट कर, जब शूट कंप्लीट किया हमने, लौट करके हम आए और जब शूट वो टेप जमा किया और फिर तो उसको प्रोड्यूसर ने फिर काटा, क्योंकि प्रोग्राम चलना था उसी दिन, तो जल्दी भी किया जा रहा था। तो सबसे पहले ये प्रोमो काट दिया गया, जिस प्रोमो में एक्सीडेंट हुआ, और ये प्रोमो जो है चलने लगा टीवी पर। अब ये जो चलने लगा, तब खबरें और ज़्यादा अफवाह के तौर पर फैलने लगी, और एक तरह से हमारे बारे में लोगों ने फिर कई तरीके से वो जोड़ लिया कि नवेंदु जी, और फिर वहाँ फिर वो गिरे, एक्सीडेंट हुआ, फिर वो अर्थी के पास वो जिंदाबाद करते, उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे, पता नहीं कौन किसका निधन हुआ था। तो इस तरीके से हुआ कि ख़त्म हो गए। तो उसके बाद ज़्यादा फ़ोन घनघनाने लगा, और फिर प्रोमो चलने के बाद तो फिर स्थिति दूसरी थी, और 8:30 में जो शो चला तो फिर और ज़्यादा लोगों ने देखा, और देखने के बाद भी पूरी होली जो है वो इसी चिंता में बीती कि लोग पूछ रहे थे, हाल सुध ले रहे थे, और हम बता रहे थे कि ऐसा है। लेकिन उसी समय जो उसका एक टुकड़ा था, वो टुकड़ा जो वायरल है, उसने वो पूरी एक हंसी भी क्रिएट की। लेकिन उस हंसी के पीछे का जो हकीकत है वो ये है, और सच ये है, और ये सच है एक सीरियस जर्नलिज्म का, एक ऑन द स्पॉट जर्नलिज्म का, और विषय के साथ किस गंभीरता से कोई काम करता है, इसका एक नमूना है, मुजाहिरा है। आखिरी सवाल, जब ये पूरा वाक़या हो गया, ऑन एयर हो गया, तो आपके मन में क्या एक ख्याल आया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, मैं वायरल हो गया? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ वायरल होने जैसा नहीं, लेकिन ये है कि जो हुआ और जो जिस तरीके से शूट वो हो गया, तो ये तो लगा कि ये जो कहानी हो गई, ये मैंने ये तरह नहीं सोचा था कि ये इस तरह से वायरल होगा, ग्लोबली वायरल होगा पूरी दुनिया में, और उसके ज़रिए हम याद किए जाएंगे। हाँ, मुझे ये फ़ख्र ज़रूर हो रहा था, उस समय ही हो रहा था, कि ये जो हमने काम किया और जिस तरीके से मुकेश ने उसको शूट कर लिया, वो अपनी ड्यूटी, अपना फ़न निभा रहे थे, तो ये मुझे लगा कि ये चीज़ ख़ास हुई है, और ये ख़ास जो चीज़ है वो हमारे ज़िंदगी के वो जर्नलिज्म के साथ शामिल रहेगा, इतना मुझको लगा था उस समय ही, और इसके चलते ये एक याद किया जाएगा। लेकिन देखिए कि अब पब्लिक है, और ये लोक रंजन की चीज़ है, मीडिया भी, तो उनका मनोरंजन हुआ तो मनोरंजन के नाते ही, लेकिन लोगों ने उसको वायरल किया। लेकिन एक सच था जो होता है, हुड़दंग जो होली जो होती है उसमें ये होता है, ये बिल्कुल होता है, ये हुड़दंग होता है, और ये हुड़दंग नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक सवाल भी है। तो जो उस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस नज़रिए पर बात नहीं करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा हीरो बन रहे थे पत्रकार। इसे तमाम कमेंट और नोट्स हम पढ़ते हैं, पोस्ट भी लोग करते हैं, लोगों का अपना मिजाज है। ये वीडियो भी आप डालेंगे तो तरह तरह के कमेंट्स आएंगे। मैंने तो जो पूरे दुनिया के कुछ चुनिंदा जो मीम्स हैं, और जो चुनिंदा कहिए फ़नी वीडियोज़ हैं, और कुछ चुनिंदा वैसे वीडियोज़ हैं कि एंकरिंग कर रहा है तो एंकर को कैसे डिस्टर्ब किया जाता है, इसके भी है। तो ऐसे कई प्रकार के वीडियोज़ में दुनिया भर के जो सिलेक्शन है उसमें भी ये वीडियो है, लेकिन बावजूद इसके इस वीडियो को उस तौर पर लेते हैं ज़्यादातर लोग कि हंसने के लिए और मजाक के लिए, इसलिए कहते हैं कि बिना इसके होली
होली पूरा नहीं होती है। लेकिन ये लें लोग और हंसे, चूँकि वो टुकड़ा है, चूँकि वो क्लिप्स जो है पूरे प्रसंग से शहर ने देखी ऐसी होली, वो जो नरेंदु ऑन स्पॉट का जो पूरा प्रोग्राम था आधे घंटे का, उसका एक टुकड़ा है। तो उस टुकड़े को देख के ये सोचते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस लिहाज से इस ओर भी इशारा करता है कि अगर इस तरह की पत्रकारिता हो तो ही शायद ऐसे दृश्य भी मिलेंगे। चलिए, ये थे नवेंदु सिन्हा, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने हमसे पूरी तरीके से विस्तार से वो किस्सा सुनाया जिस दिन वो वीडियो शूट कर रहे थे और पीछे से बाइक सवार युवक आता है और उन्हें गिरा जाता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।